में कुर्मी समाज की एक नेता आई थी अनुप्रिया पटेल के रूप में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि गोविंदपुर की धरती पर जब अन्याय और अत्याचार हो रहा था तब कहाँ चली गई थी नेता? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को, जिन्होंने भारत माता के जयकारे के नारे लगाए, उनको दे दी बदहाली और बेरोजगारी। भाई और बहनों के नेता जो है, उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी दौलत और खुशहाली। कि बाबा योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तब से पिछड़ी जातियों का आरक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय में खत्म हो जाता है। इस पोस्ट को शेयर करने का काम अमर सिंह पटेल ने किया और बाबा योगी आदित्यनाथ को जब पता चल गया तो उन्होंने अमर सिंह पटेल को बर्खास्त करने का काम किया। मैं कुर्मी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सरकार में बड़े बड़े पद आपकी शोहरत की वजह से लोगों को मिला है, लेकिन उन्होंने अमर सिंह पटेल के लिए भी न्याय करने का काम नहीं किया। ये छद्म राष्ट्रवादियों से सावधान रहना, ये आपकी संपत्तियों का निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। रेल को बेच दिया, खेल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। याद करो, यह रेलवे विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने का दावा करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले रेल के उसी प्लेटफार्म को बेचने का काम किया है। ये सामंतवादियों की धरती है जनपद प्रतापगढ़ में। आप सब लोगों ने जिस तरीके से उन सामंतियों की ताबूत में कील ठोकने का काम किया है, इसको अनवरत जारी करके रखना। हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा लड़ने का काम करते रहेंगे। पटेल समाज के चाहे नेता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर उन्हीं के अनुयायी बन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। अभी बात आई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में राष्ट्रीय स्वयं संघ को प्रतिबंधित करने का कार्य किया था। लेकिन आज हमारे बहुतायत पटेल समाज के चाहे नेता हो या आम नागरिक हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर उन्हीं के अनुयायी बन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। इस बात को कहने में आज कोई गुरेज नहीं है। मुझे याद है इस धरती का वह मंजर जब 2022 का चुनाव चल रहा था पट्टी की धरती पर। यहाँ पर भी आप लोगों के बीच में कुर्मी समाज की एक नेता आई थी अनुप्रिया पटेल के रूप में, और बहुत सारे नौजवानों ने उनकी अगवानी करते समय भारत माता के जयकारे के नारे लगाने का काम किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गोविंदपुर की धरती पर जब अन्याय और अत्याचार हो रहा था तब कहां चली गई थी नेताजी? उनको न्याय दिलाने में उनकी रुचि नहीं रही। आकर के आप लोगों के बीच में जयकारे लगवा लेने के बाद, कोरम पूरा करने के बाद दिल्ली चली गई। लोग जेल की सलाखों के भीतर रहे, लोग अपना घर द्वार छोड़ करके दर दर भटकने को मजबूर रहे। सरकार में रह करके सरकार की मंत्री होने के बावजूद भी आपको न्याय दिलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं रही। उनकी दिलचस्पी कहां कहां होती है? सबसे पहले मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को, जिन्होंने भारत माता के जयकारे के नारे लगाए, उनको दे दी बदहाली और बेरोजगारी। और भारतीय जनता पार्टी के आला मुखिया जो है, भाई और बहनों के नेता जो है, उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी दौलत और खुशहाली। दिया कि नहीं दिया? आप याद करो, 2014 के पहले उन्होंने एक बार गुजरात की धरती से कहा था, मैं पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं। डॉक्टर RK वर्मा जैसे एक नए राजनीतिक कार्यकर्ता को यह विश्वास हुआ कि शायद भारत के राजनीतिक आईने में पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ने वाली है। लेकिन क्या हुआ?
आप सब लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, जिसमें लगभग 6,500 ऐसे अभ्यर्थी जो पिछड़े अनुसूचित समाज के लोग हैं, जिनको शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार के इशारे पर उनके आला अधिकारियों ने अभी तक उनको शिक्षक नहीं बनने दिया। अगर आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 6 का अनुपालन कराया जाता तो 11,500 ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको शिक्षक बनना चाहिए था। मैंने स्वयं शिकायत करी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगातार सुनवाई करके उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया कि सरकार ऐसे पिछड़े अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों को, जिनकी तादाद 11,500 है, उनको तत्काल शिक्षक बना करके और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे। लेकिन सरकार ने किसी अधिकारी को ना ही दंडित किया और ना ही पिछड़े अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का काम किया, और दंडित भी किया तो किसको किया? एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती हुई पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों की भागीदारी वहां पर शून्य रही। वहां से एक पोस्ट जारी होती है और लिखी जाती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तब से पिछड़ी जातियों का आरक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय में खत्म हो जाता है। इस पोस्ट को शेयर करने का काम अमर सिंह पटेल ने किया, और बाबा योगी आदित्यनाथ को जब पता चल गया तो उन्होंने अमर सिंह पटेल को बर्खास्त करने का काम किया। यहां पर बैठे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं कुर्मी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सरकार में बड़े बड़े पद आपकी शोहरत की वजह से लोगों को मिला है, लेकिन उन्होंने अमर सिंह पटेल के लिए भी न्याय करने का काम नहीं किया, अमर सिंह पटेल के लिए भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज वो लोग बड़े बड़े नेता जो आए थे गुजरात की धरती से, जिन्होंने कहा था कि काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं आया, जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करूंगा, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगातार कोसने का काम किया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई उस समय रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, और 2014 के बाद से आज 22 तक 7 वर्षों में उसकी कीमत बढ़ करके 1100 पार हो गई। 70 वर्षों में 400 की कीमत और महज 7 वर्षों में 1100 कीमत बढ़ाने का काम किया। और खराब पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ सिलेंडर न्यायालय के आदेश पर जिसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती थी, उसको गरीबों के बीच में मुफ्त में बंटवा करके अपने उद्योगपति मित्रों का व्यवसाय बढ़ाने का काम किया। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर भारत सरकार ने गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम किया है। जब उज्ज्वला योजना आई है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर 1,16,00,000 उपभोक्ता ऐसे थे जिनके घर में रसोई गैस पर खाना बनता था, और मुफ्त का सिलेंडर भजवा करके 3,16,00,000 उपभोक्ता पैदा करने का काम किया गया, और 400 का सिलेंडर 1100 पार करने का काम किया गया। वो अडानी गैस की कंपनी जो उत्तर प्रदेश से 200 करोड़ रुपया कमाने का काम महीने में करती थी, आज 2,500 करोड़ रुपया कमाने का काम कर रही है। इसलिए मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं, ये छद्म राष्ट्रवादियों से सावधान रहना। ये आपकी संपत्तियों का निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। रेल को बेच दिया, खेल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या संपत्तियों को बेचना, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेचना राष्ट्रवाद है? यह आपको सवाल करना होगा। मैं सम्मानित साथियों, चूंकि आपने सवाल करना बंद कर दिया है सरकार से, इसलिए वो बार बार सरकार बनाने का काम करते हैं। आप याद करो, यह रेलवे विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने का दावा करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले रेल के उसी प्लेटफार्म को बेचने का काम किया है, और पूरा रेल का निजीकरण कर दिया। 1.5 लाख नौकरियां 1 साल में रेल से दी जाती है। आज आप सोच लो, कल्पना कर लो
कि अगर किसी रेलवे विभाग में आपके गांव का सबसे गरीब, कमजोर, अनपढ़, अशिक्षित आदमी अगर वहां पर जाकर के सफाई कर्मचारी भी बनना चाहता है तो अब सरकारी सफाई कर्मचारी नहीं बन पाएगा। पहले सरकारी सफाई कर्मचारी बनता था जिसको 40,000 से 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। आज वही गांव का गरीब घर का बेटा जाएगा, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से जाएगा और 50,000 के बजाय उसको 10,000 में संतोष करना पड़ेगा और बाकी का 40,000 रुपए किसके पास जाएगा? अडानी की संपत्ति बढ़ाने के काम आएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपने कभी सवाल नहीं किया कि आपकी गेहूं की कीमत 20 गुना ज्यादा क्यों नहीं मिली? आपकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 गुना ज्यादा नहीं हुआ? आज तक सरकारों ने 1%, 2% हमेशा बढ़ाने का काम किया और उद्योगपतियों का, जिनका व्यवसाय बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, उनके उत्पादों की कीमत को लगातार 2 गुना 3 गुना कीमतें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सब लोगों से एक ही आह्वान के साथ, ये सामंतवादियों की धरती है जनपद प्रतापगढ़ में। आप सब लोगों ने जिस तरीके से उन सामंतियों की ताबूत में कील ठोकने का काम किया है, इसको अनवरत जारी करके रखना। हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा लड़ने का काम करते रहेंगे, लेकिन इन छद्म राष्ट्रवादियों के बहकावे में मत आना। अगर सच्चा राष्ट्र का निर्माण आप सब करना चाहते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बन करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी बन करके निकल लेना और बता देना कि यह देश जो है जिन लोगों के हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, देश से संविधान खत्म करना चाहती है, आपकी आरक्षण व्यवस्था खत्म करना चाहती है और पूंजीवादी व्यवस्था को ला करके इस देश में दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आपको गुलामी भले हालात में ले जाना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे वक्तागण है, वक्त नहीं है। आप सब लोगों का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपना पूरा का पूरा समय मंचासीन जो बिहार से चल करके आए हैं, मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं, मैं अपने सभी नेताओं को देते हुए अपनी बात को विश्राम देता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग हाथ खड़ा करके नारे जरूर लगा दे, बोले बाबा साहब